तबाही कर दी है इस मुल्क की, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इस मुल्क। सारी डिफेंस पीटीआई से भरा हुआ है। नवाज शरीफ का तो यहाँ कहीं नाम नहीं है। पीटीआई सो इनोसेंट कि इनको इतनी ज़्यादा इनको टैक्टिक्स आते ही नहीं जो कि पीडीएम को आते हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो बगलिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ हमारे साथ डीएचए में मिसेस नाज़गुल साहिबा मौजूद आई। इनसे जानते हैं जो कि साबिक़ा अदवार में 3 दफ़ा रिटर्निंग अफसर भी बन चुकी हैं कि इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाई जाती है और रिटर्निंग अफसरों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा, जब रिटर्निंग अफसर को कहा जाता है कि आपने फ़लाँ जगह पे जाके पोलिंग करवानी है तो उसको क्या हदायत की जाती हैं? उसको तो जो हदायत की जाती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ट्रेनिंग करवा, जो ट्रेंड होते हैं लोग, और ज़्यादातर हर जमात जो है वो अपने पोलिंग एजेंट्स को खुद ट्रेन करके भेजती है। ट्रेनिंग तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग से ही सारे पेचो खम जो है वो निकाले जाते हैं और उसी में दाव बताए जाते हैं कि जी ये करो और ऐसे करो। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो बगलिंग होती है, थ्रू आउट इलेक्शंस में होती है, तो हमें तो बहुत विजिलेंट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है पीटीआई सो इनोसेंट कि इनको इतनी ज़्यादा इनको टैक्टिक्स आते ही नहीं जो कि पीडीएम को आते हैं। पीडीएम तो इलेक्शन चोरी करने में माहिर तरीन है। उन्होंने तो मतलब वो सारे राज जानते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, पोलिंग एजेंट जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर सारे अपने लगाए होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो आप ये देखें, और उन्होंने सारा कुछ और बाकायदा उन्होंने पोलिंग का जितना भी अमला होता है उसको कंट्रोल किया होता है, वो उनके कंट्रोल में होता है। क्या आपको इस दफ़ा लगता है कि जो इलेक्शन के अंदर रिटर्निंग अफसर लगाए गए हैं वो तरबियत याफ्ता हैं इस इलेक्शन में? नहीं जी, क्या तरबियत याफ्ता होंगे वो? अभी तक तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही, ये करने ही नहीं दे रहे। आप देखेंगे जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी तो वाया यू आर ब्रेकिंग द लॉ। आपको अगर इतना फिक्र है अपने हारने का पीडीएम को, तो कोई बात नहीं, आप ट्राई योर बेस्ट, लेकिन ट्राई योर बेस्ट का ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन को चोरी करें। नो वे, और ना कोई करने देगा। अच्छा, डिफेंस के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि डिफेंस के अंदर पीटीआई की कितनी अक्सरियत है? पीटीआई, सारी डिफेंस पीटीआई से भरा हुआ है। नवाज शरीफ का तो यहाँ कहीं नाम नहीं है। आप नवाज शरीफ का दुनिया में भी अब कहीं नाम नहीं है। आपको आमरा अज़हर की जानिब से यहाँ पे ईद मिलन पार्टी भी दी गई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? शी इज़ वेरी एक्टिव and she has already promoted the concept of honesty, integrity, and we are sure that she is helping a lot. अच्छा, मैं ये बताइएगा, आप माशाल्लाह काफ़ी इदारों से वाबस्ता रहे हैं, गवर्नमेंट आपने काफ़ी जॉब्स की हैं, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे? जो मैं आपको बताऊं, 35 years they served। आपको पता है कि ये शरीफ फैमिली जो है, दे वर इन डोमिनेटिंग पोजीशन फॉर द लास्ट 35 years। और अब तो हमारी जो पोजीशन है इकनॉमिक, वो तो स्टेबल होने में तो बहुत टाइम लगेगा। ऑल्दो जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अप्रिशिएट करते हैं इमरान खान को, और कप्तान का बहुत बड़ा मुकाम है ओवरसीज़ के लोगों के दिलों में, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क को इन्होंने इतनी गहरी खंदक में फेंक दिया हुआ है। अब जो उसको डार को बुला के बिठा के जो बर्बादी करवाई है, रिजीम चेंज करके तबाही कर दी है इस मुल्क की, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इस मुल्क को। ये मुल्क उठने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान को कहाँ फेंका है इन्होंने? ये तो दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर ओन सीट, दे जस्ट वांट टू ग्रैब द सीट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे पाकिस्तान को सिर्फ कप्तान इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएगा। कप्तान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं उठा सकता। और ये जो अदारे इस वक्त साथ नहीं दे रहे, and they are showing they are neutrals, they are not at all neutrals. They must come in picture and they should
control whatever nonsense is going to take place in this country. Thank you so much, ma'am. Welcome ji.